हर मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा प्रश्न, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? ये कैसे बना और कितनी बार बना? इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में इस तरह के ये प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर कोई नहीं दे पाता। परंतु सनातन धर्म के वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में वेदों के माध्यम से जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसने की। ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में वेद कहते हैं कि 3 तत्व हैं। अनादि, इसका अर्थ है जिसका प्रारंभ ना हो, अनंत शाश्वत, जो सदैव के लिए हो, और तीसरा एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया, अर्थात भगवान, जीव और माया ये सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। मतलब जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो ये ऊर्जा है जिससे यह समस्त ब्रह्मांड बना है, यही माया ऊर्जा है। इस ऊर्जा के 2 नियम होते हैं, सृष्टि का निर्माण और प्रलय। सृष्टि का अस्तित्व जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, पहले चरण में यह सृष्टि ऊर्जा का ही भौतिक रूप है। यानी जब कुछ नहीं था तो केवल शुद्ध अज्ञात ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा ने अपना सूक्ष्म रूप बदला और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी जो मटेरियल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये भौतिक संसार, ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा का ही भौतिक रूप है। अब दूसरा चरण यानी प्रलय। प्रलय के इस दूसरे चरण में ये माया यानी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेट लेती है और अंत में सब ईश्वर में मिल जाता है। इस प्रकार वेद कहते हैं, ना तो माया किसी दिन बनी है, माया यानी ऊर्जा, और ना ही भगवान, ना ही आत्मा, ये सदा से थे और रहेंगे। मतलब जिसका प्रारंभ नहीं होता उसे अनादि कहा जाता है। साथ ही साथ ये ब्रह्मांड भी अनादि है। इसका अर्थ यह है कि ये ब्रह्मांड पहली बार नहीं बना, ये सदा से बनता आया है, इसकी उत्पत्ति होती रही है और इसका प्रलय भी होता रहा है। हालांकि कहते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, जो आज है कल नहीं होगा। तो ये ब्रह्मांड अनादि कैसे हुआ? ये अनादि इस प्रकार हुआ कि जो अज्ञात ऊर्जा है, जब ये घनीभूत हो जाती है तब ये मटेरियल बन जाती है, यानी इस ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और जब ये ऊर्जा अपने स्वरूप में आती है, यानी जब प्रलय होता है, तो सब कुछ दिखने वाला ये मटेरियल वर्ल्ड, ये अनंत ब्रह्मांड, ये कुछ नहीं में मिलकर कुछ नहीं हो जाता है। और कुछ नहीं होने के कुछ समय बाद यह फिर से प्रकट हो जाता है। इसलिए वेदों के पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति पहली बार नहीं हुई है। ये ब्रह्मांड इससे पहले भी बन चुका है और नष्ट हो चुका है। ये क्रम कई बार हो चुका है और यह इसी प्रकार चलता रहेगा, क्योंकि ऊर्जा के 2 पहलू हैं, सृष्टि निर्माण और प्रलय। इस क्रम के बारे में कोई नहीं बता सकता कि यह क्रम कब से चल रहा है, यानी ये ब्रह्मांड कितनी बार बन चुका है और कितनी बार नष्ट हो चुका है, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। जब भगवान ने पहली बार इस सृष्टि की रचना की हो, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि यह अनादिकाल से ब्रह्मांड बनता आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा, यानी प्रलय हो जाएगा। आप एक छोटा सा सिद्धांत जानते हैं, ऊर्जा को ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। तो जो आप देख रहे हैं, ये समस्त ब्रह्मांड, अपने आसपास की सभी मटेरियल चीजें जो आपको फिजिकल या भौतिक दिखाई देती हैं, ये सभी चीजें ऊर्जा का ही एक सॉलिड रूप है, यानी भौतिक रूप। कोई भी एक छोटा सा कण जो आपको ठोस लगता है, बेजान लगता है, जब आप उसके भीतर जाएंगे, उसे तोड़ते चले जाएंगे, तब अंत में आपके हाथ में केवल एक ही चीज लगेगी और वो है ऊर्जा। आसान शब्दों में कहें कि जो सृष्टि आप देख रहे हैं, यह ऊर्जा का सृष्टि के निर्माण का रूप है और प्रलय का दूसरा रूप। जब यह ऊर्जा सभी भौतिक चीजों को, इस भौतिक ब्रह्मांड को अपने में ही मिलाकर खो देगा, तब यह ऊर्जा का दूसरा रूप हो जाएगा, जिसे वेदों ने प्रलय का नाम दिया। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो वर्तमान में ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, यह इससे पूर्व कैसे था, यानी इससे पहले वाला जो ब्रह्मांड था वो कैसा बना होगा। वेदों ने कहा, जिस प्रकार वर्तमान ब्रह्मांड में आप सूर्य, चंद्रमा, आकाश, लोक, लोकांतर या अनंतो अनंत लोक
जैसे पहले थे, ईश्वर ने इसे भी बिल्कुल वैसा ही बनाया है। श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड लोक लोकांतर इनमें मौजूद जीव जीवन जैसा था पुनः वैसा ही बनाओ, अर्थात जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं ऐसा ही पूर्व में था। तो इसका अर्थ यह है कि आप और मैं, हम सभी जो इस युग में जी रहे हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, हम पहले भी थे, पूर्व ब्रह्मांडों में भी थे। मनुष्य जन्म का भी एक कर्म ऐसे ही चलता रहता है। माया एक जड़ शक्ति है जिसे ब्रह्मांड निर्माण हेतु सक्रिय किया जाता है। जब ईश्वर इस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं तब यह ब्रह्मांड का रूप लेती है, और जब तक ईश्वर इस माया को सक्रिय रूप में रखते हैं तब तक ये ब्रह्मांड अस्तित्व में रहता है। और जब ईश्वर की इच्छा होती है कि ब्रह्मांड का प्रलय करना है तब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं होता। इसी प्रकार से सृष्टि का ये चक्र सदा से चला आ रहा है और इसी प्रकार भविष्य में भी चलता रहेगा। अब जैसे ही बात करते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला यानी वह ईश्वर, तो आपके मन में कोई ना कोई छवि बन जाती होगी कि वो परम सत्ता कौन है। लेकिन यकीन मानो, जिस प्रकार ये ऊर्जा जिससे समस्त ब्रह्मांड बनता है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जब उसका कोई रूप नहीं है तो वह ईश्वर तो उससे भी पार की चीज है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन्हें आकारों में दर्शाया गया है, ये शक्तियां केवल सिंबॉलिक शक्तियां हैं मनुष्य को समझाने के लिए, अर्थात इसे समझने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। इन करोड़ों अरबों मनुष्य की जनसंख्या में कुछ गिने चुने सिद्ध पुरुष होते हैं जो इस गॉड यानी भगवान के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, और जो ईश्वर को जान पाता है हम उसी को ईश्वर मानने लगते हैं। और यह मानना भी गलत नहीं है। जिसे प्रबुद्ध प्राप्त हो जाता है फिर वह मनुष्य की श्रेणी में नहीं होता, वह स्वयं उस परम में मिलकर परम हो जाता है, पर ब्रह्म हो जाता है। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, आप इन्हें ईश्वर का इंसानी रूप कह सकते हैं। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य के शरीर से बोला और मानव कल्याण के लिए उपदेश दिए